तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिगनर्स ट्रेडर की गलतियों के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एक बिगनर ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो मतलब माइंडसेट के साथ में आता है कि यहाँ पे हमें पैसा बनाना ही बनाना है, ठीक है। और पैसा बनाना ही बनाना है, इस माइंडसेट के साथ में आता है और वहाँ पे ना वो रूल फॉलो करता है और ना ही मतलब जो भी अपने स्टॉप लॉसेस होते हैं वो फॉलो करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों के साथ में ये होता है, जैसे कि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है कि जब भी हम कोई पोजीशन लेते हैं तो पोजीशन लेने के बाद में जब भी हम स्टॉप लॉस हम लोगों का रखते हैं तो स्टॉप लॉस के नियर बाय जब भी मार्केट आ जाता है तो हम उस स्टॉप लॉस को और नीचे या मतलब एक्सटेंड करते जाते हैं। यानी कि अगर आपने 15 पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो हमें लगता है कि चलो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न चला जाए, तो हम लोग स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते हैं, ठीक है। तो ट्रेल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये पे बाइंग किया है और 90 रुपये पे आपने अगर स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, तो जैसे 92 93 के पास आसपास में मार्केट आ जाता है तो हमें लगता है कि हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस कहीं उड़ ना जाए, है ना, और मैं पोजीशन से कहीं बाहर ना हो जाऊँ और हो सकता है वहाँ से ही मार्केट चेंज हो जाए। तो हम लोग उस स्टॉप लॉस को जो होता है 90 से लेके 85 पे लेके आते हैं, 85 से 80 पे लेके आते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट अगर आप स्टॉप लॉस नीचे भी लेके आ रहे हो, है ना, तो स्टॉप लॉस वो खाकर मार्केट हो सकता है वहाँ से रिटर्न चला जाए या फिर वहाँ से मार्केट और नीचे चला जाए, है ना। तो बेटर इस सिचुएशन में ये होगा कि अगर आपने 90 के ऊपर स्टॉप लॉस आपका रखा है तो स्टॉप लॉस आप 90 के ऊपर ही रखें, उसको नीचे लेके जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम टारगेट सेट करते हैं हम लोगों का, तो नॉर्मली तो बिगनर्स ट्रेडर ये होते हैं कि जैसे आपने कोई मतलब ऑर्डर प्लेस कर लिया तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपको 30 पॉइंट लेने हैं, 40 पॉइंट लेने हैं, 50 पॉइंट लेने हैं। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है तो हो सकता है कि वो आपको 40 50 60 पॉइंट भी दिखे जाए, या फिर मार्केट अगर साइडवेज है तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको 20 या 25 पॉइंट या 30 पॉइंट ही देखने के लिए मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा हो जाता है कि हम लोग साइडवेज मार्केट के अंदर भी 50 या 60 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं और वहाँ पे हो ये जाता है कि मार्केट जो है 15 से 20 पॉइंट के अंदर ही घूमेगा और उसके बाद में एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा या तो फिर 15-20 पॉइंट का टारगेट के पास में आप पहुँच भी गए, मगर आपने तो एक्सपेक्टेशन रखा है कि आपको 50 या 60 पॉइंट चाहिए, तो मार्केट वहाँ तक कि आपके 25-30 पॉइंट के ऊपर चले जाए बट आपने वहाँ से एग्जिट नहीं किया, वहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न होके जो है आपका स्टॉप लॉस खा ले, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप लॉस ले बैठते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी है। एक तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस मतलब उसको मूव नहीं करना है, जो भी आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है उसी स्टॉप लॉस को आप फाइनल रखिए। भले एक बार आपका स्टॉप लॉस 90 पे चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से दूसरा ट्रेड लीजिए। दूसरे ट्रेड में हो सकता है कि आप 10 रुपये का फिर से स्टॉप लॉस रखें, 10 पॉइंट का, वहाँ पे आपको टारगेट मिल जाए, है ना। बट उसी एक ही ऑर्डर मतलब इसके अंदर पोजीशन के अंदर आप मतलब उस स्टॉप लॉस को नीचे लाने की कोशिश ना करें कि जहाँ पे आपको हो सकता है कि जहाँ पे आपको 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर में 30 पॉइंट का नुकसान होना था वहाँ पे आपको एक ही ऑर्डर के अंदर 30 पॉइंट का नुकसान हो जाए और उसके बाद में पता चलता है कि हमें दूसरा ट्रेड लगाने के लिए उतना सफिशिएंट अपने पास में कैपिटल नहीं बचा है ना। तो इसके वजह से जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसे एज ऑफ जैसे है वैसे उसको रखिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप जैसे मार्केट में एंटर कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो पहले ही आपका मतलब डिसाइड करके रखिए कि आपको कितने पॉइंट एग्जैक्टली कैप्चर करने हैं। हाँ, अगर आपने 40 पॉइंट का टारगेट रखा है, मार्केट अच्छा खासा वॉलीटाइल है, 40 के ऊपर आपको हो सकता है कि 45 50 60 पॉइंट भी कभी कभी मिल जाए, है ना। बट जैसे कि आप 40 पॉइंट के पास में आते हो तो वहाँ पे आपको आपका जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अगर आपको वीडियो चाहिए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मुझे मतलब जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, अभी काफ़ी दिन से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मतलब 4-5 वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, बट सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिल नहीं पाता है जहाँ पे मैं और भी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। अभी मैं भी मतलब बिगिनर स्टेज मतलब मैं था, अभी भी मैं मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो नहीं हूँ, बट जो भी नॉर्मल एक छोटे मोटे जो रूल है वो हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हो सकता है कि हम प्रॉफिटेबल बने। और आने वाले टाइम में जो रहेगा, मैं अपना लाइव ट्रेड तो नहीं मैं शेयर कर सकता हूँ, बट जो भी मेरा दिन का प्रॉफिट होगा उसके वीडियो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।